चेक बाउंस मामले में जब राजपाल यादव जेल गए तो देश का वो तबका जो राजपाल यादव को सुनकर देखकर हंसता था उसके आंखों में आंसू आए। लेकिन अब राजपाल यादव जेल से बाहर आए, जानते हैं कि राजपाल यादव का ये पूरा अनुभव कैसा रहा और बाहर निकलकर वो अपने उन लोगों से क्या कहेंगे जो उनको देखकर हंसते हैं, गुदगुदाते हैं। राजपाल जी, एबीपी न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप? जेल गए, वो लोग दुखी हुए जो आपको बहुत चाहते थे, उनके आंखों में आंसू थे। तो राज्यपाल को देख के दुखी उनका आशीर्वाद है तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। माननीय हाई कोर्ट का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे अपना पक्ष रखने का सौभाग्य दिया। और मैं इस समय कोई भी लीगल बात करने से बचना चाहूँगा, क्योंकि ये सारे जो हैं उत्तर हमारी लीगल टीम आपको देगी। भास्कर उपाध्याय जी को मैंने इस चीज़ का जिम्मा दिया है कि वो अब हमारा जो पक्ष है वो रखें, और बाकी जो भी एपिसोड है उसको तहे दिल से जो है, जो भी प्यार मिला और जो भी आशीर्वाद मिला, जो भी, क्योंकि मैं तो बचपन से लेके आज हाफ सेंचुरी तक जो भी है, मैं तो बीज हूँ नन्हा सा। और मुझे आ, किसी ने सींचा है, किसी ने बड़ा किया है, किसी ने बोया है, किसी ने, तो उसमें बोलते ना कि एक माता, एक पिता, पिताजी की सेल्फी लगा के रखता हूँ। और ये जीवन के दर्शन में किसी भी मोड़ पे जीने का हौसला बुलंद हो तो उसको श्री पंडित देव प्रभाकर जी दद्दा जी, श्री जो हमने जीवन दर्शन के रूप में सबों टीचर हमारे, सबका धन्यवाद, कक्षा 1 से लेके सबों टीचर, सबों निर्देशक, लेकिन दद्दा जी ने जो विचारधारा सिखाई उसमें जो भी आशीर्वाद मिल रहा है उसका तहे दिल से बड़े संस्कार के साथ, व्यवहार के साथ स्वीकार करता हूँ कि हमें अच्छा लगा कि कुछ तो ऐसा, कभी मेरी तो कोई औकात नहीं है किसी की मदद करने की, और ना ही किसी को खड़ा करने की, ना ही किसी को बिठाने की। जिसको भी ईश्वर ने जन्म दिया है, कोई तो है जिसने आंखें बनाई, जिन्होंने विज्ञान को फेल किया है। तो मैं जो एक दूसरे के साथ में खड़े होने की, अगर जिन लोगों ने, तो उनके लिए हृदय से प्रणाम करता हूँ। और जो सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं, तो सोशल मीडिया मेरे बच्चे जैसा है कि जिसमें 20 साल मैंने जो फिल्में की उनमें एक मीम के रूप में, मीम आर्टिस्ट के रूप में आज लाखों लाख बच्चे मीम के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने में कामयाब हो रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि राज्यपाल का हर फोटो सबके अंदर मनोरंजन का सर्कुलेशन बन के दौड़ जाए, और बच्चे, बूढ़े, नौजवान जैसे खुश थे वैसे खुश हैं और खुश रहेंगे। और भरोसा करें सब लोग कि राजपाल यादव ने कभी अपनी मेड़ नहीं छोड़ी, कभी अपना पेड़ नहीं छोड़ा। राजपाल यादव ने अपना कभी वोट नहीं बदला, राजपाल यादव ने कभी अपना नोट नहीं बदला, राजपाल यादव ने कभी अपना पासपोर्ट नहीं बदला। तो हमें बिल्कुल जितने लोगों ने मदद दी है वो मदद उनकी बहुत ओबलाइज के साथ वापस आएगी उनके पास। मुझे सहानुभूति प्रार्थना करना चाहूँगा कि सहानुभूति से बचा के रखना, लेकिन एक ही चीज़ मांग सकता हूँ कि समय, समय दो, बस समय। सब कुछ अच्छा हो। मैं भी आपके सामने, हमारा देश भी अपने सबके सामने, मीडिया भी अपने सामने, सब कुछ दूध का दूध पानी होने में समय चाहिए होता है। और आप हम पे भरोसा रखो, जो भी होगी वो हमें, हमारे कोर्ट पे, सब पे बहुत भरोसा है कि आशीर्वाद के रूप में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। 11 दिन जेल में रहे, कैसा रहा दिनचर्या? क्योंकि लोग ये जानना जरूर चाहते हैं कि वो राजपाल यादव जो फिलहाल लोगों को हंसाते हैं, और जब जेल गए तो कैसे रहे वो जेल में? जैसे आपसे बात कर रहे हैं वैसे सवेरे उठे, वैसे प्राणायाम किया, वैसे ही किया। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने बताया कि बहुत सारी रिसर्च की। और मुझे बहुत ऐसा लगा कि अगर मेरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संदेश भेजा हाथ जोड़ के, मेरी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं आपके भी चैनल के माध्यम से बहन रेखा गुप्ता जी से प्रार्थना करना चाहूँगा एक भाई के रूप में कि हो सके तो थोड़ा सा जेल को नीचे से अपग्रेड करने की कोशिश करें। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना राजपाल है ना आप हैं,
और कानून की शरण में ही सब हैं। लेकिन ऐसा लगा कि अगर 20,000 लोग हैं या हमारे पूरे देश की हर जेल में 36 स्टेट में जितनी भी जेलें हैं, तो नीचे से अगर थोड़ी रिसर्च के साथ में तो 10% लोगों को अगर जीने का मौका मिले तो शायद हो सकता है 10,000 लोगों का जीवन बन जाए। बस इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ। और बहुत अच्छी सफाई के रूप में, बहुत अच्छी दिमाग के रूप में पढ़ने की कोशिश की, बैठने की कोशिश की। खाना कैसा था? बिल्कुल खाना जैसा होना चाहिए वैसे ही होता। खाना ठीक था, सबके लिए बराबर था। कोई भी आदमी एक रोटी की भी डिमांड नहीं की कि हमारे लिए कोई स्पेशल होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल कुछ है ही नहीं। स्पेशल तो आपका अनुशासन है साहब। तो फिर अनुशासन को राजपाल यादव को आज जिस डायरेक्टर के साथ काम करने का सौभाग्य मिला, तो एक नहीं 17 फिल्में करने का सौभाग्य मिला। एक नहीं 3-3 डायरेक्टर, 4-4 डायरेक्टर हैं, जिसके बाद हम नहीं कर पाए हों अलग बात हो, लेकिन हमेशा डिसिप्लिन में तो राजपाल यादव हमेशा जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे, चाहे जेल में हो, चाहे बेल में हो, चाहे इंटरबेल में हो। लव यू। भैया भैया एक आखिरी सवाल है। पूरा बॉलीवुड इस पूरे मामले में आपके साथ खड़ा रहा, पूरा बॉलीवुड खड़ा रहा, पूरी देश खड़ी रही। देश खड़ा रहा, पूरा देश। बॉलीवुड खड़ा नहीं रहा। बॉलीवुड मेरी, भारतीय सिनेमा मेरी मदर है। एक माँ ने जन्म दिया, एक माँ ने जीवन दिया। जब मैं बाहर जाता हूँ सातों समंदर में, तो बोला जाता है कि मैं भारतीय सिनेमा को बिलोंग करता हूँ। तो कर्म भूमि के रूप में मुंबई, कोशिश करूंगा कि हमने जीवन में 3 एक्टर चुने ब्रदर, और 5 ही होते हैं हर चीज में। तो एक चार्ली चैपलिन चुने अगर एक्टिंग में, एक दिलीप साहब चुने, एक गोविंदा भैया चुने, ठीक है, एक राजपाल चुने, एक जैकी चैन चुने, और मुझे सब में लगता है मैं 36 चैन बनने की कोशिश करूंगा। लोग ये चाहते हैं कि आप एक बार मुस्कुरा के लोगों से जरूर कुछ कहें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, क्योंकि जब भी लोग आपको देखते हैं, मैं भी आपका बड़ा फैन हूं, और जब भी आपको लोग देखते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। तो अब राजपाल यादव जेल से बाहर हैं, लोगों के चेहरे पे खुशी है। अब राजपाल लोगों से क्या कहें? वहां भी सूरज सुबह सुबह देखने को मिलते थे। खाली एक दीवार का फर्क था, वो चिंतन ग्रह था, ये ऑपरेशन ग्रह है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। आप सबके किचन बहुत सुखी रहें। आप सुखी हैं, राजपाल 100% सुखी है। लव यू ऑल। तो देखिए, सीधे तौर पर राजपाल यादव ऐसे ही मुस्कुराते हैं, और राजपाल यादव ने अपने साथ तमाम वो चीज़ें, तमाम वो बातें बताई जो फिलहाल वो लोग महसूस करते हैं, तमाम चीज़ें वो देखते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अब राजपाल यादव जेल से बाहर हैं। 18 मार्च को फिर 18 फरवरी को फिर इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वो वीसी से ज्वाइन करें या फिर व्यक्तिगत रूप से पेश हों, लेकिन अब राजपाल यादव फिलहाल जेल से बाहर हैं, अंतरिम जमानत पे हैं। अपनी भतीजी की शादी में वो शामिल होने के लिए शाहजहांपुर जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मेहरबान सिंह के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।